सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो है हमारा घन। पिछले वीडियो में हमने देखा था घनाभ की प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज हमने चेक की थी। उसमें वॉल्यूम निकाला था, आयतन निकाला था, टोटल सरफेस एरिया निकाला था और कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला था। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में हम घन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो घन की हम प्रॉपर्टीज जानेंगे फ्रेंड्स। सो चलिए फटाफट से एक घन का डायग्राम बना लेते हैं। ये जो हमारा होता है घन, इसकी सभी साइड्स क्या होती है? सेम ही होती है। क्या होती है? सेम होती है। सभी साइड्स सेम होती है। ओके, घन का यही एक मोटिव होता है कि इसका जो भी साइड होता है वो एकदम सेम होता है। ठीक है, वर्ग देखते हैं ना, वर्ग आपने छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा वर्ग। ठीक है, छोटी छोटी कक्षाओं में आपने वर्ग पढ़ा था। ठीक है, ये वर्ग होता है और ये आयत होता है। आयत की आकृति इस प्रकार से होती है। सब आपको शायद पता ही होगा, कोई बात नहीं। अगर कोई नया स्टूडेंट आया हो, उसको अगर नहीं समझ में आता है तो ज़रूरी है कि उनके डाउट्स को क्लियर किया जाए। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो हमें घन का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगर और भी मैं बता देता हूँ अगर कोई नए स्टूडेंट हो। वॉल्यूम का अर्थ होता है आयतन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आयतन। आयतन मतलब ये जो हमारे पास डब्बा, मान लीजिए ये डब्बा है हमारे पास, तो इस डब्बे में हम कितना पानी डाल सकते हैं। ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। एक सिंपल सी भाषा में, अपने सरल भाषा में उसको डब्बा मान लो, डब्बे में पानी डाल रही, यही हमारा आयतन होता है। ठीक है, चलो तो आयतन का फॉर्मूला सबसे पहले ये जो साइड है हम इसको ए मान लेते हैं, इसे भी हम ए मान लेते हैं और इसे भी हम ए मान लेते हैं, क्योंकि ये सभी की सभी जो साइड्स है, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या है? सेम ही है। इसलिए हम इसमें क्या मानेंगे? ए। तीनों को हमने ए ही माना। क्यों माना? क्योंकि तीनों साइड्स क्या है? सेम है। ऊंचाई भी सेम है, चौड़ाई भी सेम है और ठीक है, लंबाई भी सेम। अब आयतन का फॉर्मूला बनाते हैं। आयतन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई, ये हमारा फॉर्मूला। लंबाई कितनी है? ठीक है, लंबाई ये रही, लंबाई ए। ऊंचाई कितनी है? सॉरी, चौड़ाई कितनी है? ए है। और ऊंचाई कितनी है? ए है। यहाँ पर क्या हुआ? ए मतलब ए में 3 ए है। ठीक है, तो यहाँ पर ए की पावर 3 हो जाती है। हाँ, आपने पढ़ाई होगा छोटी क्लासेस में। ठीक है, ए का गुणा 3 बार होगा तो ए की पावर 3 हो जाती है। ठीक, अगर गुणा में संख्या हो तो पावर में चले जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया, ए की पावर 3। आगे हम देखते हैं सरफेस एरिया। क्या देखेंगे? सरफेस एरिया, सॉरी, कर्व कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आशर या वक्र पृष्ठ। सो हम यहाँ क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो ए का मल्टीप्लाई ए से, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब ए का गुणा किससे करेंगे? हम ए से करेंगे। लेकिन यहाँ जो आमने सामने के क्या करते हैं हम? जोड़ते हैं ना। आमने सामने की जो दीवारें हैं उन दोनों का है, मतलब दो दीवारी क्या है? आमने सामने की सेम है। इसका मतलब 2a मल्टीप्लाई a। ठीक है, समझ में आ रहा है? 2 है हमारे पास, 2 फल के हैं, ये वाली भी है और ये वाली भी है। ठीक है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई इसका भी, लंबाई गुणित चौड़ाई इसका भी, इस हिसाब से a मल्टीप्लाई a। ये वाला क्षेत्रफल हो गया। अब हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? ये आमने सामने का क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई और लंबाई गुणित चौड़ाई, ये पीछे वाली भी है हमारे पास। तो कितने फल के हो गए? 1 और ये 2, ये 2 फल के सेम हो गए। 2 a का मल्टीप्लाई a से कर दो। ओके, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। तो 2 a का गुणा a में होगा तो a के पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2 a का पावर 2 हो जाएगा।
क्या कर सकते हैं हम यहाँ, एडिशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, कितना होगा 4a स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया पार्शियल कर्व सरफेस एरिया निकल गया हमारा, जिसे कि हिंदी में कहते हैं वक्रपृष्ठ। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो फिर हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे हम। टोटल सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण वक्रपृष्ठ, संपूर्ण वक्रपृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण वक्रपृष्ठ। अब हम क्या निकालेंगे, संपूर्ण वक्रपृष्ठ। संपूर्ण वक्रपृष्ठ में क्या जुड़ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया वक्रपृष्ठ जुड़ेगा प्लस छत। ठीक है, छत और आधार की ऊंचाई भी जुड़ेगी। ठीक है, छत की मतलब छत का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल हम जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, हम टोटल चारों दीवारों का और आगे पीछे का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। टोटल सरफेस एरिया हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला था, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाल दिया था, और हमें सिर्फ क्या निकालना है, ऊपर छत का और नीचे आधार का क्षेत्रफल निकालना है। चलो फटाफट से, तो हमने इसका निकाल लिया था 2। ठीक है, ये हमने सामने का 2a स्क्वायर प्लस हमने सामने हमने सामने की है ना फलकों का निकाल लिया था, आगे पीछे की फलकों का निकाल लेते हैं। 2a स्क्वायर प्लस ऊपर नीचे की 2a स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगी, सेम ही रहेगी, क्योंकि क्या है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब क्या है, सेम है, ए है, इसलिए। चलिए फटाफट से इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। चलिए यहाँ कितने हो जाएगा, 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर और 2 4 6, 6a स्क्वायर। ये हमारा हो गया फॉर्मूला का। तो देखिए इसमें इतना भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, ठीक है ना, फॉर्मूला बनाने में। तो 6a स्क्वायर ये क्या हो गया, इसका टोटल सरफेस एरिया निकल गया फ्रेंड्स। सो चलिए अगर बात करें इसका विकर्ण निकालने की, जिस प्रकार से हमने घनाभ का विकर्ण निकाला था, इसका भी विकर्ण निकालेंगे। डायगोनल, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप क्या करो, एक तिरछी रॉड या लकड़ी है ना, ठीक है, लकड़ी रखना है, वही क्या हमारी होती है, विकर्ण होती है। ठीक, एक मतलब एक लकड़ी मतलब ठीक है, एक विकर्ण डायगोनल वही कहलाता है। क्या कहलाता है, एक बीच में से अगर एक लकड़ी रखते हो, तो सामान्य भाषा में एक लकड़ी रखते हो, तो वही क्या कहलाता है, हमारा विकर्ण कहलाता है। ठीक है, चलिए तो विकर्ण का यहाँ फॉर्मूला बनाते हैं हम। पिछले वीडियो में हमने देखा था, ठीक है, घनाभ का विकर्ण का क्षेत्रफल, विकर्ण कितना था, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। आपको दूसरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस घनाभ के फॉर्मूला से ही हो जाएगा। ठीक है, तो घनाभ का फॉर्मूला क्या था, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला था। आपको वहाँ पर क्या दिया हुआ था, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब अलग अलग दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है और हाइट भी ए है। आपको इसकी जगह पर यही रख देना है। ठीक है, आपने यहाँ रख दिया ए, ये रख दिया। इसके बाद में क्या करोगे, एडिशन ही करना है, 1 2 3, तो रूट में आप लिख दोगे 3a। ठीक है, a स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ आपको रूट से बाहर निकालते तो आता ही होगा, जैसे अंदर a स्क्वायर होता है तो रूट से, ठीक है, करनी रूट से हट जाती है। ठीक है, रूट से करनी क्या हो जाती है, हट जाती है। तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, बाहर चले जाएगा, a क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएगा, तो √3 और a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर से करनी क्या है, हट गई है, तो बच्चा हमारा बाहर आ जाएगा क्या, a आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा विकर्ण का फॉर्मूला हो गया, √3a। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे अगला वाला हम टॉपिक लेंगे। सो आप बने रहिए, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।